हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 199 एंड 200 को एक्सप्लेन करेंगे। कामो कहता है क्या तुम जीत गई? माकी कहती हाँ, वो भी तुम सबकी वजह से। उन दोनों को क्या हुआ? उन दोनों को भी काफ़ी चोट लगी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं उन्हें बाद में उठाकर कहीं और ले जाऊंगी। किसी वजह से तुम पहले से अलग लग रहे हो। माकी, तुम भी उन 3 फैमिली में से एक से बिलोंग करती हो, तो तुम मेरी सिचुएशन को समझ सकती हो। क्योंकि अब मैं कामो फैमिली के टॉपर नहीं हो, तो अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऊपर से मेरा नाम माँ की कहती है क्या तुमने कभी उनसे पूछा भी है? मैंने अपने से पूछा, फिर उन्हें मार दिया। मुझे नहीं पता कि यह ठीक डिसीजन था कि नहीं, पर शायद हमें और बात करना चाहिए थी। फिर हम देखते हैं उसे नाओया की बात याद आती है। उसने कहा था कि मुझे माकी चान की माँ ने मारा था। आखिर में मैं नहीं समझ पाई कि माँ हमारे लिए क्या थी, पर अब यह सब खत्म हो गया है। और वह कहती है मेरे रास्ते पे मत चलना। नोरितोशी कहता है हाँ ठीक है। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ कामो की मदर का हस्बैंड पूछता है तुमने उसका वो नाम रखा? हाँ, नोरितोशी उस घर में कलंकित नाम है। उस वक्त मैं काफ़ी गुस्सा थी, इसलिए मैंने वही रजिस्टर में लिखा जो मेरे दिमाग में आया था। पर क्या यह नोरितोशी कुन के लिए बुरा नहीं है? ये ठीक है, मुझे जब नहीं पता था। नोरितोशी के लिए क्या ठीक है कि वह जल्दी उस घर को छोड़कर वापस मेरे पास आ जाए। उसका बेटा कहता है मम्मा आप किस बारे में बात कर रही हो? तुम्हारे बड़े भाई के बारे में। क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि वो कैसे है, क्या वो अच्छे है? हाँ, वो काफी अच्छा है, आखिरकार वो मेरा बेटा है। फिर हम देखते हैं हमें टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी का सीन दिखाया जाता है। आज 14 नवंबर था। गुड मॉर्निंग, क्या तुम अच्छे से सोए? फिर हम देखते हैं फुसिगुरा उठ जाता है। फुसिगुरा कहता है मैं कितनी देर से सो रहा हूँ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इटाडोरी। 2 दिन, शायद अब 14 नवंबर की रात है। तकाबा कहता है ओए तुम उठ गए बच्चे, तुम जरूर भूखे होंगे, देखो मैं हमारे लिए खाना लाया हूँ। एंजल कहती है क्या तुम कोई मीट चॉकलेट आइसक्रीम लाए हो? हाँ, एक स्टोर में अभी भी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी बची थी, और फ्रोजन फ्रूट काफी दिनों तक खराब नहीं होता। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसी थी। एंजल कहती है क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ पे कोई भी अर्थक्वेक नहीं आया था, इसलिए जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी भागे। कर्ट स्पीड इंसानों पर हमला करती है, ना कि बिल्डिंग पर। हाँ पर ऐसा नहीं है। हाँ पर ऐसा नहीं कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता। बाहर के लोगों को लगता है कि अभी भी अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने बाहर से भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट नहीं की। तकाबा तुम तो कॉलोनी के बाहर प्लेयर बने थे, क्या तुमने आने से पहले न्यूज़ नहीं देखी? हाँ, मैं न्यूज़ देखने वाला आदमी नहीं हूँ। फुसिगुरा कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि केंजाको ने हायर अप्स के साथ डील की हो कि वो कलिंग गेम के बीच में नहीं आएंगे। पर भले ही कुछ भी हो, पर मैं नहाने जा रहा हूँ, जब तक तुम सोचो कि मुझे क्या बताना है। फुसिगुरा कहता है तो इटाडोरी दौड़कर उस बिल्डिंग तक गया जहाँ पर तकाबा फाइट कर रहा था। मुझे ढूंढने के लिए तुम दोनों ने फिर कोऑपरेट किया। फिर तुम्हें कोरुसो मिली जो मुझे उठा रही थी, और अब हम यहाँ पर रहना। यूजी को जब एंजल मिली थी पेट्रेस, जो कि एक कहानी से रिलेटेड है, इसमें एक एंजल एक कुत्ते को उठाकर स्वर्ग में जाती है। फुसिगुरा कहता है क्या तुम लोगों को छुपकर काम करना नहीं आता? एंजल और इटाडोरी कहते हैं ना, सॉरी, और मुझे बचाने के लिए थैंक यू। फिर हम देखते हैं वो तीनों कहते हैं ना, भले ही कुछ भी हो फुसिगुरा, ये देखो हकारी सेनपाई को 100 पॉइंट मिल गए और ये पूरा नहीं है, और कोर्सो सेनपाई को 190 पॉइंट्स मिले। अगर हम सबके पॉइंट्स जोड़ लें तो हमारे पास टोटल 359 पॉइंट्स है। अब हम तुम्हारी सिस्टर सुमिकी को बचा सकते हैं। फुसिगुरा सोचता है ये अच्छा है। अब हमें बस ये देखना है रूल्स को ऐड करने के बाद हमें कितने पॉइंट्स चाहिए इस कलिंग गेम से निकलने के लिए। फुसिगुरा कहता है 1 सेकंड रुको, क्या हम तुम दोनों के पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं? तकाबा कहता है हाँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे पॉइंट्स इटाडोरी की वजह से मिले हैं। उसने वह रूल जो ऐड किया। अब मैं लोगों को बिना मारे जिंदा रह सकता हूँ, इसकी वजह से मैं ग्रेटफुल हूँ। इसलिए तुम जैसे चाहो इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। एंजल कहती है मुझे भी इन पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। फुसिगुरा कहता है हमें तुमसे एक और चीज़ पूछनी है। हम एक प्लेयर को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है द एंजल। हमने सुना है कि ये एंजल टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में है। कोरुसु, क्या तुम एक एंजल हो? अगर हाँ तो तुमने मुझे क्यों बचाया? और तुम टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में क्यों हो? जब भी आवाज आती है मैं हूँ एंजल। एक जवान लड़की से तुम्हें ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। यूजी कहता है ओ ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। वो कहती है मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि। एंजल कहती है हाना और तुम पर हाना, लेकिन वो उसे बीच में ही चुप कर देती है। क्या तुम्हें किसी को बचाने के लिए कोई रीज़न चाहिए? तकाबा सोचता है कितनी अच्छी है। एंजल कहते हैं क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो तुम्हें मेरी कर्स टेक्निक, बाकी कर्स टेक्निक की जो कि नलिफिकेशन, इसमें सील और बैरियर टेक्निक भी आती है, इसलिए हम जिससे चाहे वैसे कॉलोनी में एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी समुद्र के किनारे है, और वहाँ पर प्लेयर ज़्यादा कर्स स्प्रिट है, और वहाँ पर वह डरावना आदमी भी है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। फुसिगुरा कहता है कर्स स्प्रिट की मूवमेंट को प्रोटेक्ट करना काफ़ी आसान है, बस तुम्हें रात में थोड़ा सतर्क होना चाहिए। एंजल कहती है मेरा गोल है सभी इनकार्नेट प्लेयर को मिटाना, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर अपने वेसल की कॉन्शियसनेस को मिटा देते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये भगवान के लॉ के खिलाफ है। फुसिगुरा कहता है भगवान ये वो नाम है जो मेरे लोगों को मिला है, तुम इसे इग्नोर कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, इसलिए मैं हाना के साथ एग्जिट करती हूँ।
वो कहती है तो क्या तुम मेरे बारे में चीजें बताना बंद करोगी। फुसिगुरो कहता है क्या तुम्हारी कर्स टेक्निक उन प्लेयर को पहले जैसा कर सकती है। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती, पर 99% चांस है कि वो मर जाएंगे। नेचुरली उन्हें अलग करना काफ़ी मुश्किल है। यूजी सोचता है इसलिए मेरे ही मरते सुकुना भी मर जाएगा। एंजल कहती है अगर तुम किसी को पहले जैसा करना चाहते हो तो सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। फुसिगुरो कहता है हम चाहते हैं कि तुम कर्स्ड ऑब्जेक्ट प्रिज्म रियल की सील को तोड़ो। एंजल कहती है अच्छा तो ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट की सील है, फिर तो ठीक है। फिर हम देखते हैं फुसिगुरो और यूजी दोनों खुश हो जाते हैं। फुसिगुरो सोचता है सब अच्छे से हो रहा है, अब हम गोजो सेंसो को रिवाइव कर सकते हैं। मुझे डर लग रहा है कि ये चीज़ें इतनी आसानी से हो रही है। एंजल कहती है पर तुम्हें पहले हमारी मदद करनी होगी, जब भी मैं उसकी सील को हटाऊंगी। फुसिगुरो कहता है नहीं, अब ऐसा मत बोलना है कि तुम चाहते हो कि हम सभी प्लेयर को मार दे। नहीं, मैं इतना नहीं कहूँगी। इन सब प्लेयर में से एक प्लेयर है जिसे मुझे हर हालत में मारना होगा, द फॉलन। अगर तुम इस प्लेयर को मार सकते हो। फिर हम देखते हैं यूजी को कुछ महसूस होता है। यूजी कहता है तुम्हें क्या चाहिए। सुकुना कहता है इससे पहले तुम्हें कोई और बताए मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं ही हूँ द फॉलन। फुसिगुरो कहता है इटाडोरी इटाडोरी क्या तुम ठीक हो। यूजी कहता है सॉरी पर मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। कुरुसुमे मैं लेटना नहीं चाहता, पर क्या मैं सोफे पर बैठ सकता हूँ। वो कहती हाँ हाँ क्यों नहीं। तकाबा कहता है क्या तुम्हें पेट में दर्द है। फिर हम देखते हैं यूजी कुछ इशारे करने लगता है, लेकिन फुसिगुरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फुसिगुरो सोचता है मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो इशारे कर रहा है तो जरूर कुछ बात है जो कि वो कुरुसु को नहीं बताना चाहता। कुरुसु या फिर एंजल, यूजी सुकुना का इशारा करता है। फुसिगुरो सोचता है गोजो सेंसो को बचाने के लिए हमें एंजल की ज़रूरत है, पर उसके कोऑपरेशन के लिए हमें द फॉलन को मानना पड़ेगा। सुकुना है द फॉलन तो फिर एंजल का टारगेट हुआ इटाडोरी यूजी। ये एक नई प्रॉब्लम है, पर अब यहाँ का सबसे बड़ा इशू है इटाडोरी। यूजी सोचता सुकुना क्यों नहीं बोल रहा कि मैं द फॉलन हूँ। जरूर एंजल के पास कोई ऐसी एबिलिटी होगी जिससे सुकुना परमानेंटली मर जाएगा और कभी रिवाइव नहीं हो पाएगा। उसे सुकुना की बात याद आती है। सुकुना कहता है इस लड़के के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर दे। क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये मत बोला कि मैं पहले भी मर चुका हूँ। अब हमारे पास पॉइंट्स है और फुसिगुरो की तरफ से सब ठीक है। मुझे नहीं पता कि हमारे सेनपाई ने अभी तक रूल ऐड क्यों नहीं किए, पर एक बार वो होती मैं खुशी से मर जाऊंगा। जैसे ही मैं मरूंगा तो आधा से ज़्यादा सुकुना गायब हो जाएगा और गोजो सेंसे भी वापस आ जाएंगे। ये एक छोटा सा ही बलिदान है। फुसिगुरो सोचता है इशू ये है कि यूजी अपनी खुद पे खुद जान दे देगा। एंजल कहती है ये अजीब है, एकदम से बहुत सारे लोग कॉलोनी में एंटर कर रहे हैं। फुसिगुरो कहता है क्या तुम उन्हें चेंज कर सकती हो। नहीं मैं नहीं, पर कोगाने। एंजल कहती है उन प्लेयर के नंबर दिखाओ जो कि आखिर की 10 मिनट में आए हैं। फिर हम देखते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं। वो नंबर थे 807। हमें फरवरी 2018 का सीन दिखाया जाता है। केंजाको यूएस पार्लियामेंट में बैठा था। नेगेटिव इमोशन और स्ट्रेस से ये कर्स एनर्जी के रूप में जापानीज में लीक होते हैं। जब ये एनर्जी इकट्ठी हो जाती है तो ये कर्स स्पिरिट को जन्म देती है। शायद तुम उन्हें घोस्ट या फिर मॉन्स्टर कहते हो। जो लोग इस कर्स एनर्जी को कंट्रोल करके खुद को सुपर ह्यूमन बना लेते हैं वो है जुजुत्सु सोर्सरर। ये फिनोमिना सिर्फ जापान में होता है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है। कर्स स्पिरिट नॉर्मली इनविजिबल होती है और रामे उन सबको एक एक गिलास देती है। ऐसा मानो कि यह दूसरे तरीके की रोशनी है जिसे इंसानी दिमाग और कैमरा नहीं पढ़ सकते। एक आदमी पूछता है ये क्या है। रामे कहती है ये चीज़ जुजुत्सु सोर्सरर यूज करते हैं। वो गिलास जिन्हें कर्स टूल बना दिया गया है। ये एक प्रोजेक्शन स्क्रीन की तरह है। अगर तुम इसे पहन लोगे तो तुम कर्स स्पिरिट और हर वो चीज़ जो कि कर्स एनर्जी से बनी है तुम इन्हें देख पाओगे। एक आदमी कहता है इसका मतलब। केंजाको कहता है सिर्फ कर्स स्पिरिट ऐसी चीज़ नहीं है जिसे नॉन सोर्सरर नहीं देख सकते। वो चीज़ें जो कि सोर्सरर करते हैं उन्हें भी वो नहीं देख सकते। वो सब गिलास पहन के देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी कर्स स्पिरिट थी। एक औरत कहती है ये क्या है, कोई प्रैंक या कोई एआर है। हमने ये पहले ही चेक कर लिया है। एक आदमी कहता है साइरस साइरस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मिस्टर प्रेसिडेंट। वो उन ग्लासेस को पहनकर कर्स स्पिरिट को देखता है और कहता है ये एक सोने की खदान है। अगर हमने इसे मिस कर दिया तो हम बाकी दुनिया से पीछे छूट जाएंगे। और हमें कहती है ये कर्स स्पिरिट बुरी नहीं है इसलिए बैठ जाओ। केंजाको कहता है जैसे मैंने पहले ही कहा, कर्स स्पिरिट और जुजुत्सु सोर्सरर को सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि कैमरा भी नहीं देख सकते। जो मैं अभी आपको दिखाने वाला वह फुटेज है। एक सोर्सरर है जो कि पपेट्स को कंट्रोल करता है। ये उसकी अपने पपेट से देखने की एबिलिटी से रिकॉर्ड की गई है। केंजाको उन्हें सब कुछ दिखा देता है। फिर हम देखते हैं साइरस बिल्कुल सीरियस था। एक औरत कहती हाँ ये एक मूवी जैसा है। प्रेसिडेंट कहता है बुरा हुआ ना ये आईमैक्स नहीं है। साइरस कहता है क्या आप इसे समझ रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। क्या समझना, कर्स एनर्जी एक एनर्जी सोर्स है, ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे क्लीन एनर्जी, खासकर वो सफ़ेद बाल वाला। इसके चांसेस है कि वो पूरे देश को अकेले ही पावर दे सकता है। क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो। साइरस कहता है हाँ ये एक मजाक जैसा लगता है, पर यह हमारी हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। भले ही कुछ भी हो, हमें इन रिसोर्सर को जिनका नाम है
जुजुत्सु सोर्सरर उन्हें पकड़ना होगा और रिसर्च करनी होगी अभी के अभी। केंजाकू कहता है नवंबर में टोक्यो बिल्कुल शांत हो जाएगा और जुजुत्सु सोर्सरर एक रिचुअल के लिए साथ आएंगे। आपको क्या लगता है मिस्टर प्रेसिडेंट? वो कहता है तुम ऐसा मत कहना। जुजुत्सु सोर्सरर, तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करके उन जापानीज सिविलियंस को किडनैप करके तुम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो।